बागीपुर के मंगलू सब्जी वाले का ठेला पूरे गांव में मशहूर था। उसकी पहचान सिर्फ ताजी सब्जियों से नहीं थी, बल्कि उसकी बातें लोगों का दिल जीत लेती थीं। आज की भिंडी इतनी ताजी है कि इसे तोड़ते ही खटखट आवाज आती है। खाओगे तो सीधा भिंडी की दुनिया में चले जाओगे। गांव वाले उसकी बातों पर ठहाके लगाते। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी उसकी दुकान पर इकट्ठा होते। मंगलू सबको अपनी मजेदार कहानियां सुनाकर सब्जियां बेचता। मंगलू, तू सब्जियां बेचता है या मुफ्त में हंसी बांटता है? काका, मैं हंसी बांटता हूँ और बदले में सब्जियां खरीदवाता हूँ, लेकिन आपसे हंसी का भी टैक्स लेना पड़ेगा। अरे मंगलू, तेरी बातों से पेट भर जाए, लेकिन सब्जियां तो लेनी ही पड़ेंगी। गांव में मंगलू का पड़ोसी सब्जी वाला जगनू था। वह हर समय मंगलू की लोकप्रियता से जलता रहता था। मंगलू के ठेले पर भीड़ देखकर वह तिलमिला उठता। इस मंगलू के ठेले पर हर कोई क्यों आता है? मेरी सब्जियां तो उससे ज्यादा सस्ती और ताजी हैं, फिर भी कोई मेरी दुकान पर नहीं आता। क्योंकि तुम्हारी सब्जियों के साथ हंसी मुफ्त नहीं मिलती, तुम तो बस नाराज ही रहते हो। चुप रहो, अब इस मंगलू को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगले दिन मंगलू ने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड लगा दिया। जादुई सब्जियां खाओ और चमत्कार देखो। गांव वाले ठेले के पास इकट्ठा हो गए। मंगलू बेटा, ये जादुई सब्जियों का क्या चक्कर है? चाची, मेरी सब्जियां ऐसी हैं कि जो इन्हें खाएगा उसका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और दिमाग भी तेज होगा। और जो नहीं खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये तो मैंने पहले ही कहा था। गांव वाले ठहाके लगाकर हंसने लगे। सबने मंगलू की सब्जियां खरीद लीं। दूसरी तरफ जगनू का ठेला खाली पड़ा रहा। जगनू ने मंगलू को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलानी शुरू की। क्या तुमने सुना? मंगलू अपनी सब्जियों में जादू टोना करता है। उसकी सब्जियां खाने से लोग अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। गांव वाले थोड़े बहुत शक में आ गए। मंगलू को जब यह बात पता चली तो उसने इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। अगले दिन मंगलू ने अपने ठेले पर एक और बोर्ड लगाया। भिंडी, जो खाएगा उसके पास हर सवाल का जवाब होगा। गाजर, आंखें इतनी तेज होंगी कि रात में तारे गिन लोगे। आलू, खाओ और दिन भर भूख गायब। गांव वाले दोबारा मंगलू के ठेले पर उमड़ पड़े। ये तारे गिनने वाली बात सच है क्या? काका, खाओगे तो खुद महसूस करोगे। जो भी वादा झूठा निकले, पैसे वापस। यह सुनकर गांव वाले हंसी के मारे लौटपोट हो गए और मंगलू की सारी सब्जियां बिक गईं। उधर
जगनू का ठेला खाली रह गया। जगनू ने मंगलू की सब्जियां चुराने का प्लान बनाया। उसने अपने भतीजे मुन्ना को रात में मंगलू के ठेले पर भेजा। चाचा, अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे मंगलू सोता होगा, तू जल्दी कर और सब्जियां उठा ला। लेकिन मंगलू चालाक था। उसने ठेले के पास घंटी और मिर्च पाउडर रख दिया था। जैसे ही मुन्ना ने ठेले को छुआ, घंटी बजने लगी और मिर्च पाउडर उसके चेहरे पर गिर गया। आग! मेरी आंखों में मिर्च! गांव वाले इकट्ठा हो गए। लो भाई, ये है मेरे ठेले का खास ग्राहक। जगनू भैया, अब चोरी करवाकर सब्जियां बेचना बंद करोगे या और कोई प्लान है? जगनू शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। जगनू ने हार मानने के बजाय मंगलू को चुनौती दी। जो सबसे अनोखी सब्जियां बेचेगा वही असली सब्जी वाला कहलाएगा। चुनौती मंजूर है, देखते हैं कौन जीतता है। अगले दिन मंगलू ने अपने ठेले पर फिल्मी सब्जियां बेचना शुरू कर दी। आओ आओ, शोले की भिंडी खाओ और गब्बर को याद करो। दिलवाले आलू हर दिल अजीज हैं, और ये डांस वाली मटर खाओ और खुद थिरको। गांव वाले मंगलू की मजेदार बातें सुनकर सब्जियां खरीदने लगे। जगनू ने भी अपने ठेले पर बोर्ड लगाया। लेकिन लोग मंगलू के ठेले पर ही जा रहे थे। मंगलू और जगनू के बीच मुकाबला खत्म होता है। मंगलू जीतता है, लेकिन वह जगनू को साथ में काम करने का प्रस्ताव देता है। भैया, हंसी और मजाक से काम करो, चालाकी से नहीं। चलो मिलकर हंसी का ठेला शुरू करते हैं। तूने सही कहा मंगलू, चलो अब हम मिलकर सब्जियां बेचेंगे। जगनू ने अपनी गलती मानी और दोनों ने मिलकर गांव में अपनी दुकानें लगाईं। बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से हर समस्या को हल किया जा सकता है। हंसी और खुशी बांटने से ही असली जीत मिलती है। अगर आपको मंगलू की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें हंसी का ठेला, और अगली कहानी के लिए चैनल से जुड़े रहें।